शौहर अगर इनका थका मांदा आएगा, क्या आएगा बोलो? थका हुआ आएगा। और थका मांदा आने के बाद तो इसे पानी देना चाहिए अपने शौहर को, अपने शौहर का अदब करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, बिठालना चाहिए, पानी पेश करना चाहिए। पसीना अगर गर्मी है तो पंखा झलना चाहिए, समझे? जैसा जो मौसम है वैसे ही उसके साथ पेश आना चाहिए। बोलो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मगर बाज मेरी बहन ऐसी है, जैसे ही बेचारा ये काम पे से थका मांदा आया और इसने निकाला सैंडल अपना ऊंची एड़ी वाला निकाल के और बच्चों को पड़ापट इतना मारा बच्चों को, और बच्चे पै 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 करते हुए रोते हुए जा रहे हैं। अब ये थका मांदा तो था ही, तो बोला क्यों मार रही हो बच्चों को? ये खिसिया के बोले क्यों मार रहे हो बच्चों को? तो बोली चुप कर रही हो, चुप के ये तुम्हारा ही कारनामा, तुम्हारा ही। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया उसने ज्यादा सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया ले। अब ये गुस्से में था, बोला देख बोलिए मत वरना घर से ना बाहर कर दूंगा, 1 2 3 कर दूंगा। तो ये भी दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक बाप का है तो अभी 1 2 3 करके देख। जी ये भी एक ही बाप का था, इसने भी तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही है, पूरी सांस भर के तलाक दे दी। अब 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तब बोला पता नहीं मुझे जादू हो गया है, मेरा दिमाग खराब है, मुझ पे कोई असर हो गया है, मुझे किसी ने करा दिया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने क्या बक डाला। बीवी से बोला मैंने तुमसे कुछ कहा था? बीवी बोली हाँ तुमने 1 ही मर्तबा तलाक दी थी, झूठी गई की। क्या बोली 1 ही मर्तबा तलाक दी थी, 1 ही मर्तबा। और जब सब डकार गई, और जब तक सांस चल रही ना, जब तक सांस चल रही तब तक क्या चल रही थी? अल्लाह के बंदो पहले क्यों नहीं सोच लेते? मगर निरी गलती बहनों की नहीं है, तुम भी कम नहीं हो। बेचारी ने ना कुछ कहा ना कुछ सुना, फिर भी इतनी मोटी गाली क्यों देते हो भाई? गाली इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कौन सी जमीन छीनी है इसने तुम्हारी जो तुम गाली दे रहे हो? इसकी माँ की गाली, बहन की गाली और काय की गाली, और इतनी नंगी गाली, इतनी नंगी जिसके मीनिंग डिक्शनरी में ना मिले। काम अपना अच्छा नहीं चल रहा, बहन गाली सुन रही है ले, यही बात समझे? बाहर किसी से हूं टाक हो गई, गालियां बीबी को दे रहा, लाइट भाग गई, गाली बीबी सुन रही है। अरे पागल है क्या? क्यों गाली दे रहे हो? अपनी जिंदगी में बहार लाओ। तवज्जो सुनना, तवज्जो। तुम्हारे घर में पत्थर भी है, टाइल्स भी है, नल भी है, मोटर भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, हीटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, गोश्त चटनी सारा कुछ अच्छा है, खाना पीना, मगर सुकून 1 वक्त का नहीं। सुकून 1 वक्त का नहीं जी। सुबह खाना खा रहा तो किच 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 किच, दोपहर को खाना खा रहे हो चे 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 चे, शाम को खाना खा रहा तो किच किच, ऐसा लगता है खाना नहीं खा रहा, खाना तुम्हें खा रहा। ये परेशानियां हैं। इसकी वजह क्या सुनो? इसकी वजह ये बीबी शौहर से मोहब्बत नहीं और शौहर बीबी से मोहब्बत नहीं। अरे भाई जो बीबी सर से पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दे अपने शौहर के, मगर मोहब्बत का ये आलम है, फिर भी कभी 200 चुरा लेती है, कभी 250 मार देती है जी, कभी 300, कभी 400, और बहाना लगा देती है जिन्नात का कि जिन्नात चुरा रहे हैं, और चुरा रही है जिन्नात नहीं। कभी पैसे 250 300, जब 4000 हो गए, गई मुरादाबाद या कहीं पे और सूट लाई, लाने के बाद अब फैला फैला के दिखा रही है सूट। कहा ये कहां से लाई? बोली वो मेरे भैया ने दिया, भैया ने। ये मोहब्बत है? इसको मोहब्बत बोलेंगे? ये घोटाला जो चल रहा है मोहब्बत है?
अरे बीबी को शौहर पे एतमाद और शौहर को बीबी पे एतमाद। शौहर बीबी को गाली ना दे और बीबी अपने शौहर का अदब करे। यहां तक कि किताबों में, हदीस में बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। सुन ले मेरी बहने, बीबी को ये तो चलेगा काम करने और ये 1.5 टांग से डंग 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 पूरे मोहल्ले में घूम रही है, ये लंगड़ी घोड़ी की तरह। दोपहर को आती है डकारे मार के पूरा खाना हजम करके। जबकि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह प्यार से जरा रहो, प्यार भरी जिंदगी अगर इजाजत हो तो मैं एक मियां बीबी की हल्की सी जिंदगी रखूं, इजाजत है? शौहर और बीबी की हल्की सी जिंदगी। ओ बेटा, ओ बेटा, अरे अरे पंचायत हो गई, अब तुम्हारी तरफ आएगी तकरीर, वरना तवज्जो। एक शौहर का नाम हजरत अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और बीबी का नाम सैयदा फातिमा। अपने घरों में ये बात पहुंचा देना मेरी बहनों, तुम अमल करना, तुम भी अमल करना, गाली मत बकना से बीबी को। हजरत अली बाहर से आए, थके मांदे आए, पेशानी पे पसीना था, और जैसे ही हजरत अली आए, अल्लाह, सैयदा फातिमा हजरत अली को देख के खड़ी हो गई और देख करके मुस्कुराने लगी, और मुस्कुरा करके हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद का मेरे सरताज तशरीफ रखिए। हजरत अली को बिठा दिया, और बिठाने के बाद अपना आंचल लिया, दुपट्टा लिया, जोड़े थी चादर, उसका आंचल कोना लिया, लेकर के यूं किया, और हजरत अली के माथे का पसीना पोंछ दिया। हजरत अली बोले, कसम है रब्बे जुल जलाल की, फातिमा के उस एक आंचल ने मेरी सारी थकावट उतार दी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जल्दी से गई मुस्कुराती हुई, गिलास में पानी ला करके ऐसे पेश किया जैसे फूल पेश करते हैं। ये ढंग हमारे घरों में लाओ। अब हजरत अली ने पानी पिया और मुस्कुरा के खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई, हजरत अली भी तो सखावत के दरिया थे ना जी, बल्कि समंदरी थे जी जी। हजरत अली फातिमा का हाथ पकड़े, फातिमा आज मेरा जी चाह रहा है एक चीज को वो कह दूं। कहा बोलो। कहा जान भी हाजिर है। फातिमा बोली। कहा फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, तुमने खजूर की गुठरी पे नमक लगा करके चाट चाट के जिंदगी गुजर बसर की। फातिमा सूखी रोटी तोड़ तोड़ के जब ऐसे नहीं टूटी तो घुटने पे रख के ऐसे तोड़ तोड़ के पानी में भिगो भिगो करके खाई, मगर मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज मैं अली शौहर होके कहता हूं, जो तुम्हें अच्छी चीज लगे, सबसे ज्यादा पसंद हो, वो आज अली से मांग लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किससे मांग लो बोलो। हजरत अली बोले फातिमा मांग लो। कब मांगो फातिमा। फातिमा कह रही है नहीं अली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर में खुश हूं अली, तुम राजी, मेरे बाबा जानी राजी, अल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। अब तुम अपने घर में कह के देखो मांग क्या मांग रही है, तो ऐसा जवाब देगी कभी जिंदगी में कहोगे नहीं मांग क्या मांग रही है, ऐसा जवाब देगी समझे। बक्से भरे पड़े कपड़ों से, बक्से कवर्ड भरा पड़ा कवर्ड, मगर फिर भी कहेगी यही रट्टा रही हूं एक ही जोड़ी कपड़े, यही रट्टा रही हूं एक
शादी में 5-5 जोड़ी बनते हैं, मगर सैयदा फातिमा कह रही है नहीं मेरे सरताज। हजरत अली ने हाथ पकड़े हुए कहा फातिमा आज मेरा जी चाहता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद चीज हो वो मांग लो। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा ये तुम अपने घरों में जाके बताना, और मेरी बच्चियों तुम इस पे अमल करना। अली बोले फातिमा आज मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा चीज पसंद हो वो मांग लो। फातिमा बोली अच्छा अली मांग लूं? फातिमा क्या बोली? मांग लूं? तुम्हारी बीवी क्या मांगती? वो 2 तोले का हार बनवा दियो जी। तुम कहीं सऊदी अरब या कहीं जाके फोन करी हेलो क्या लिया हूं मैं तुम्हारे लिए, परसों फ्लाइट है हार। बोली वो यहाँ ना रानी वाला हार बहुत चल लिया, वो लिए ये नहीं कहेगी मैं नफिल पढ़ के दुआ कर रही हूं अल्लाह मेरे शौहर को इज्जत के साथ साथ खैरियत से मुझसे मिला दे, मेरे घर तक पहुंचा दे, कुछ नहीं कहेगी। ये कहेगी वो मेरी बहन है ना छोटी वाली, उसकी जेवरी और डाल लियो, ऐसी चीज। लेकिन सैयदा फातिमा बोली अली मांग लूं? अली बोले मांगो, आज अली से जो चाहो मांगो। अल्लाह, फातिमा ने क्या मांगा जरा ये तो सुनो। तुम सोच रहे होगे सोना मांगा, चांदी मांगी। फातिमा अगर पत्थर से कह देती ना सोने का बन जा तो बन जाता जी, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा दुआ कर देती अल्लाह जन्नत से पका पकाया खाना आ जा तो आ जाता जी। मगर ये ना ये हथेलियों में ऐसे वो चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए थे, छाले। ये फातिमा की बेटी। फातिमा बोली अली मांग लूं? हजरत अली बोले फातिमा मांग लो। का क्या मांग रही हो फातिमा? मांगो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, आवाज लड़खड़ा गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते हुए आवाज में बोली अली खड़े हो गए, फातिमा को सीने से लगा लिया। कहा फातिमा रो क्यों रही हो, जरा बोलो बात क्या है। अली ने कहा फातिमा रो मत। फातिमा रोते हुए आवाज में बोली अली मांग लो। फातिमा ने कहा मांग लो। अली बोले मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मेरी मौत आ जाए, अली जब मेरी रूह कब्ज हो जाए, अली ऐसा करना मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली फातिमा ने क्या कहा? अली सबसे जो ज्यादा पसंद है वही मांगू ना? कहा बस इतना करना मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा ऐसा क्यों? कुरान की कोई आयत नहीं कि जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी नहीं औरतों का जनाजा रात में। लेकिन फातिमा तुमने क्यों मांगा? मेरी बहनों फातिमा की जिंदगी लेकर के जाओ घर में। जो चुटियां लहराती फिर रही हैं, जो वो बड़े बड़े पूले ऐसे जूड़ा फैला के जैसे चल रही है मोरनी, समझे, ऐसे कपड़ा लिबास पहनने वाली, सुनो फातिमा की मांग देखो क्या मांगा। नबी की बेटी रो रो करके कह रही है ओ मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जनाजा रात में निकालना? फातिमा बोली अली मैंने इसलिए कहा, सुनो भाई बहनों, फातिमा बोली अली मैंने इसलिए
ये कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली मैं चाहती हूं जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर और मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मैं पर्दा चाहती हूं, पर्दा। फातिमा ने क्या मांगा? पर्दा, पर्दा। और आज हमारी 2-4 बेटियां, बच्चियां, बहनें शादी में उस जगह ऊंची जगह खड़ी होंगी और एक दूसरे से हंसी मजाक ठिट्ठे गुलछर्रे उड़ाती होंगी ताकि पूरे बारात वाले हमारे कपड़ों को देखें, हमारे बालों को देखें, हमारे चुटलों को देखें। कहां है फातिमा की जिंदगी? फातिमा बोली मुझे पर्दा चाहिए, पर्दा। जी। अपने घरों में बच्चियों को यह बात पहुंचा देना। पर्दा हमारे यहां भी बहुत है, मगर सुनो, विंडो पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, रोशनदान पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, टीवी पे पर्दा और बीवी बेपर्दा। बीवी बेपर्दा। अब बताओ, जरा सोचो, गौर करो प्यारे। फातिमा क्या चाहती थी मेरी बहन? सुन, फातिमा चाहती थी पर्दा। कहा अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं अपने आप को पर्दे में रखूंगी, और लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पे भी नजर ना पड़े। सैयदा फातिमा की बेटी हसन हुसैन की बहन, उनका नाम सैयदा जैनब है। तबीयत खराब हो गई, शौहर दवा ले आए, तबीयत ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हो रही है तो शौहर कहने लगे जैनब चलो तुम खुद चलो मेरे साथ में, हकीम को हाथ दिखा लेंगे, जो दवा वो चाहेगा तशखीस करेगा वो दवा दे देगा, ठीक हो जाओगी। जैनब बोली नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती, तुम मेरे हालात बता करके दवा ले आओ। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी। जी। जब इतना कहा तो शौहर बोले इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है ना, तबीयत खराब है, बीमार हो, मेरे साथ जा रही हो। तो सैयदा जैनब का जवाब सुने बच्चियां। सैयदा जैनब ने क्या कहा? कहा मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं बेटी फातिमा की हूं। कहा इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरी मजबूरी यह है मैं बहन हसन और हुसैन की हूं। कहा इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मैं लाडली अली की हूं और नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हूं। आज कहां है बच्चियां ये ऐसे? मां को देखो, मां को देखो तो मां का वो ढंग है कि बयान नहीं किया जा सकता। अच्छी खासी 40 साल की है, 40 साल की, अधेड़ हो गई। ए बेटा 80 साल में मुश्किल से उम्र हो रही है, अधेड़ हो गई, अधेड़। मगर कहां पहनावा ऐसा इतना गंदा, इतना टैट, यहां का जिस्म दिख रहा वो शरारा पहनेगी गरारा, और ऊपर से इतनी ऊंची कुर्ती, समझे? यहाँ का जिस, और इस अम्मा बेढंगी को ये पता ही नहीं है मेरी बेटी जवान है, और वो यहाँ तक मुंह चिरौआ, समझे? और वो लाल पीला क्या कौन कौन सा मैक। अच्छा सही बताइए, ये जेब देता है क्या? एक माँ को जेब देता है क्या? जिसकी बेटी जवान हो माँ को ऐसे रहना चाहिए? कम से कम खुद तो देख ले। और बाज तो सही बता रहे हो, इतनी बुरी लगती है उस पहनावे में, इतनी घुमनिया घूम रही है, घुमनिया जैसे घूमना घूमना, सही बताओ इतनी बुरी लगती, और पता नहीं क्या समझती अपने आप को वो। आज के बाद मेरी इन बातों पे अमल करोगे? बोलो ना कोई अमल है सुनाने के काबिल,
वाह क्या बात है, बेशक बेशक। कौन सा अमल है हमारे पास जो हम तुम्हें सुनाए? बोलो या रसूल अल्लाह। न कोई सुनाने के काबिल और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। बात चल रही थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की जी, वहीं से चले थे ना, 12:30 होने वाले, 25 मिनट हो गए। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, समझ में आ गई? मगर इन बातों पे अमल करना। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, किसी बहन को मेरी बात बुरी लगी हो वो भी मुझे माफ करे, क्योंकि मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं है, मेरा मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह है। जी इस्लाह की, मेरा मतलब इस्लाह है। जी बेशक। देखो जो डॉक्टर होता है ना, वो काटता है जिस्म को, काटता नहीं काटता। उस वक्त बाज मरीज गुस्से में आके गाली भी दे देता, मगर वो डॉक्टर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो उस अंदर की जो मर्ज है, बीमारी है, मैल है, उसको निकाल रहा जी। वो तुम्हें ठीक करना चाहता है, वही मेरा मकसद है। इसलिए मैंने अपनी बहनों को ये बातें सुनाई, भाइयों को सुनाई। सिर्फ मतलब और मकसद ये था, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया ना, सब लोग अगर साथ देने लगे तो सही बता रहा हूं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, लोग हमारी और तुम्हारी मिसालें दिया करेंगे। हक। मगर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये आलिम साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, मुझसे ज्यादा खुल के और कौन बोल सकता है वो। मगर अमल तुम्हें करना पड़ेगा। अगर सब भाई, माँ मेरी तरफ से, मेरी बहन माँ, और बाप मेरे भाई मेरी तरफ से सिर्फ ये अहद कर ले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, किसी बाहर वाले को नहीं, सिर्फ अपने अपने घर पे कंट्रोल करना। अगर सारे माँ बाप अपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लें तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है पूरा माशरा सुधर सकता है। जी बेशक बेशक। अभी कितनी देर में आ रहा है? लाइन कम, अरे इतने ये पढ़ लेंगे, अगर कोई और बोलने वाले। हाँ हाँ यूनुस भाई है ना, अभी समझे? कोई जाएगा नहीं, बरेली शरीफ से हुजूर आसन मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल आने वाले। आला हजरत को नहीं देखा हमने, मगर आला हजरत के खानदान को जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई नहीं जाएगा ना, कोई नहीं जाएगा। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, नाजिम साहब आ रहे हैं, इनकी निजामत बहुत अच्छी हो रही है, अशार भी अच्छे, अल्लाह बरकतें फरमाए। ये शायर साहब को पेश करें। उधर कहाँ जा रहे हो, उधर कहाँ जा रहे हो? यहीं आएंगे, यहीं आएंगे और यहीं पे तशरीफ लाएंगे, ठीक है? सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।